हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी अवार्ड्स हैं अवार्ड्स जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं 2021 में से 2022 तक, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग को मजा आएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, पहला अवार्ड है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। जान लेते हैं इस साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। सबसे पहले इस अवार्ड को 1954 में स्थापित किया गया था और फर्स्ट में दिया गया था 1954 को ही। ठीक है। टोटल कैश प्राइस जो था उस टाइम 1 लाख रुपया दिया जाता था। 1 लाख रुपया उस टाइम ये साहित्य अकादमी पुरस्कार में दिया जाता था। देखिए कौन कौन से लैंग्वेज इसमें शामिल है। 24 लैंग्वेज है। 24 लैंग्वेज इस पुरस्कार में शामिल है। 8th शेड्यूल में 8th शेड्यूल में 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, जैसे 22 लैंग्वेज है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, तो सारे लैंग्वेज 22 प्लस 2 और लैंग्वेज है, जिसमें कुल मिलाकर 24 लैंग्वेज में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। कहाँ से दिया जाता है? न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली से दिया जाता है। ठीक है। चलिए, अब तक इसके टोटल अवार्डी जो है 2020 तक कितने हो गए हैं? 60। ठीक है। वेबसाइट से लिया गया डाटा है। टोटल 60 जन को दिया गया है। याद रखिएगा 2020 तक। और इस नाम को और जोड़ने के बाद टोटल जो होते हैं वो आपका 64 हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए इंग्लिश में इसको दिया गया, नमिता गोखले को दिया गया। कौन सा उपन्यास के लिए? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता गोखले। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नाटक सम्राट अशोक। पंजाबी में खालिद हुसैन। कहानी लिखे थे ये सुलादा सालन। ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, जो कि एक कविता लिखे थे। सृजति सखादम कील शंखनादम कील। सृजति शंखनादम कील एक कविता लिखे गए थे, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ये रहा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के। नेक्स्ट अवार्ड है ये हमारा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था, पहली बार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था पहली बार इस पुरस्कार को। ठीक है। कहाँ से दिया जाता है? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, यह है इसका लोकेशन। कौन इसको देता है? CSIR। इसका तो फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। CSIR का स्थापना 1969 को हुआ था। ठीक है। मतलब ये जो पुरस्कार है ये जनरली साइंस के फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे जीव विज्ञान देख लीजिए, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में अमित सिन्हा को दिया गया। जीव विज्ञान में अमित सिन्हा और अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया। रसायन केमिस्ट्री में दिया गया डॉक्टर कनिष्क
विश्वास को दिया गया। और डॉक्टर टी गोविंदराजू, डॉक्टर टी गोविंदराजू को दिया गया है। अच्छा, पृथ्वी जियोलॉजी, वायुमंडल, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान जो है विनय कुमार सैकिया विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। अच्छा, इंजीनियरिंग विज्ञान, इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया गया देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया इंजीनियरिंग विज्ञान में। पृथ्वी वायुमंडल में और ग्रह विज्ञान के लिए विनय कुमार सैकिया। ठीक है। गणित के लिए दिया गया है अनीस घोष और साकेत सौरभ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मेडिसिन का फील्ड में औषधि विज्ञान में जीमन पिन्यामकल और रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। ठीक है। भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर कनक शाह को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर कनक शाह को दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रामन मैग्सेसे अवार्ड। रामन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। जैसे कि 1958 में पहली बार हमारे इंडिया से ही विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया में तो ऐसे बहुत जन को मिला है, ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन किस किस फील्ड में मिलता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिया जाता है, पब्लिक सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप, उसके बाद जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए दिया जाता है। ठीक है। और जैसे कि ईएल है, इमर्जेंट लीडरशिप, इसके लिए भी दिया जाता है। ठीक है। चलिए, ये हुआ रामन मैग्सेसे के बारे में। अच्छा, और एक बार पता होगा 2006 में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान अरविंद केजरीवाल को भी मिला था। किसके लिए? आरटीआई एक्ट जो लाए थे। ठीक है। आरटीआई एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि 2006 में अरविंद केजरीवाल का ही लीडरशिप में लाया गया था। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, इस बार का देख लेते हैं। इस बार इंडिया में कोई ऐसा इंडियन इंसान नहीं है जिसको ये अवार्ड मिला है, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से डॉक्टर फिरदौसी कादरी, वैक्सीन विज्ञान के लिए इन्हें ये रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ये मोहम्मद अमजाद साकी पाकिस्तान के हैं, जो माइक्रोफोनिक्स अग्रणी के लिए दिया गया है। ठीक है। और बाद बाकी ये नाम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये दो नाम हमारे नेबर कंट्री है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये देखिए, पहली बार दिया गया था 1954 को, पहली बार 1954 को दिया गया था। इस बार 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, फिल्म फेयर अवार्ड बोलते हैं इसको। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? बेस्ट फिल्म मरकर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि मलयालम लैंग्वेज में है। ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म में छिछोरे के दिया गया। आप लोग देखे भी होंगे ये फिल्म,
जो कि निर्देशक इसके श्री राम राघवन है। बेस्ट अभिनेता, बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है? मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जो है, इनको ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। और धनुष, देखिए ये असुरन बोल के एक मूवी है, वो काफी अच्छी मूवी है, जरूर देखिएगा। और भोसले, भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इनको तो सभी जानते होंगे आप, कंगना रनावत। फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए दिया गया है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड। मीन्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान बेहतर हुरैन के लिए दिया गया है। ये था हम लोग का 67th फिल्म फेयर अवार्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मैंने झूठ मूठ का ऐड किया है, इसका कोई जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्कर अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो 22 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए 1929 को ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। और हमारे इंडिया से जो पहले इंसान है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया, जिनका हाल फिलहाल में ही 6 महीने में, शायद पास्ट 6 मंथ में इनका देहांत भी हो गया, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड को मिला है, नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लाउ झाओ, क्लाउ झाओ नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर है, निर्देशक। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिन, एंथोनी हॉपकिन, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे ये। फिल्म का नाम क्या है? द फायर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, इनको दिया गया है नोमैडलैंड के लिए ही, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखिए, ये एकेडमी अवार्ड को और एक भी बोलते हैं, ये ऑस्कर अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड। और ये 2022 में जो दिया गया है, ट्वेंटी ट्वेंटी में 94th एकेडमी अवार्ड दिया गया है। एक मिनट बता रहा हूं मैं। ठीक, देखिए बेस्ट फिल्म ड्रामा किसको दिया गया है? फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट म्यूजिक,
बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी के लिए दिया गया है वेस्ट साइड स्टोरी। उसके बाद अगर देखें हम बेस्ट डायरेक्टर, जेन कैंपियन, जेन कैंपियन जेन कैंपियन को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अब आता है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये दो भी हम लोग देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर जिसको मिला है उनका नाम है विल स्मिथ, विल स्मिथ, विल स्मिथ। और बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन। ये रहा इंपॉर्टेंट। बेस्ट फिल्म पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन। म्यूजिक का याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चार काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड। चलिए, ये ग्रैमी अवार्ड पहली बार 1959 में दिया गया था। 1959 में दिया गया था, ठीक है। अब देखिए एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, फ्लोकलोर, फ्लोकलोर को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एब्रीनिथ, एवरीथिंग, एवरीथिंग आई वांट, एवरीथिंग आई वांट बेस्ट सॉन्ग, ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, इस सॉन्ग को दिया गया है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। आप फिर भी एक बार देख लो, द न्यू एबनॉर्मल, एब्रामल, द स्ट्रोक्स। ये 63rd ग्रैमी अवार्ड मेन इम्पोर्टेंट है हम लोग को। पहली बार ये कब दिया गया है और इस बार कब किसको मिला है। फ्लोकलोर, एवरीथिंग आई वांट और आई कांट ब्रीथ, ये आपको याद रखना है। 1959 ये कॉन्स्टिट्यूटेड ईयर, पहली बार जो दिया गया था उस ईयर का नाम। इसके बाद हम देखते हैं, ये फिर से फिल्म फेयर अवार्ड है। जैसे कि फिल्म थप्पड़ को मिला है 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021, ये हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड ही देखा था। सिक्सटी सेवेंथ था। उसके बाद ये 66 है, उससे पहले वाला तो जानना जरूरी है। ये भी फिल्म फेयर उससे पहले 66 हुआ किसको मिला था, थप्पड़ को मिला था। अनुभव सिन्हा उनके इस फिल्म के डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत। फिल्म कौन है, तानाजी, जो अजय देवगन रोल प्ले किए हैं इसके, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर इरफान खान है। अंग्रेजी मीडियम में को सभी ने देखा ही होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, थप्पड़ के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद ये जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, बाफ्टा अवार्ड। देखिए
ये बाफ्टा अवार्ड को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ब्रिटिश मतलब कौन कंट्री देती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में ही दिया जाता है। 1949 में पहली बार दिया गया था ये ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो नोमैडलैंड फिर से बेस्ट फिल्म कौन सा है? नोमैडलैंड। जो जो आपको ऑस्कर में दिखा था वही आपको बाफ्टा में भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो एंथनी हॉपकिन। वही जो मैंने कहा, जो भी आप देखे हैं ऑस्कर में वही आपको बाफ्टा में भी देखने को मिलेगा, वही सेम नाम। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, एंथनी हॉपकिन और क्लाउ झाओ, ये आपका था बाफ्टा। अब आता है पद्म अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से देखने को मिलता है। देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ विस्तार से। नाइनटीन 1954 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूटेड किया गया था, स्थापना किया गया था और ये दिया गया, और 1954 में पहली बार दिया भी गया था। लेकिन कुछ ईयर है जैसे कि 1978 और 1979, इस 2 साल में इस अवार्ड को नहीं दिया गया। उसके बाद 1993 से 1997 में भी इस साल में ये इन ईयर्स में नहीं दिए गए थे ये अवार्ड। इंटरप्शन हो गया था, वार चल रहा था इस टाइम में, इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा था, और भी कुछ रीजन हुए होंगे, जबकि ये अवार्ड इस पीरियड में नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं किस लिए दिया जाता है और टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बताऊंगा। जैसे कि पद्मा अवार्ड को हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटते हैं अवार्ड्स को। नंबर 1 पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री ये क्यों दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विस एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। एक्सेप्शनल, बहुत ही अगर कोई अच्छा काम किया होगा, अपना ड्यूटी में हो, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए ये दिया जाता है। नंबर 2 ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हाई ऑर्डर। उच्च पद पे रहने वाले कोई अगर इंसान कुछ अलग तरह का कार्य करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल वर्क करते हैं अपने फील्ड में, तो उनको ये पद्म भूषण दिया जाता है। पद्मश्री फिर ये थोड़े वो सिटीजन को दिए जाते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में, ये अपने फील्ड में जैसे कलाकार, आर्टिस्ट, वो आर्टिसन, पॉलिटिशियन और आपका ये सबको दिए जाते हैं जो कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत ही अच्छा काम किए हैं, एक्सेप्शनल, दूसरों से कुछ बेहतर किए, उनको पद्म भूषण दिया जाता है। पद्मश्री ये भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये हो गया पद्मा अवार्ड। 1954 में ये पहली बार दिया गया था, और कुछ साल था जैसे कि 1978, 1979
उसके बाद 1993 से 1997 इन पीरियड में इस अवार्ड को नहीं दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनको अवार्ड मिला है 2021 का बात, और अब तो 2022 का भी मिल चुका है, जो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए 102 को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, पद्म भूषण ये 7 व्यक्तियों को मिला है। सिंजू आबे, बाला सुब्रमण्यम कलाकारी में मिला है, कला में मिला है इनको। उनके बाद डॉक्टर बेलेम मोनपा हेगड़े मेडिसिन में मिला है। नरेंद्र सिंह कापानी, आपको पता होगा नरेंद्र सिंह कापानी है जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है ये, जिन्होंने ये ऑप्टिकल फाइबर जैसे कुछ ऐसा आविष्कार कर पाए। ऑप्टिकल फाइबर, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है इनको, नरेंद्र सिंह कापानी को। ऑप्टिकल फाइबर कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये साइंस का टर्मिनोलॉजी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मौलाना बयूद्दीन खान, ठीक है, इनको मिला है। बीवी लाल को मिला है और सुदर्शन साहू को मिला है। ये 2021 का, ये 2000 2022 का भी हम लोग देखते हैं। 2022 में तो ऐसे ऐसे इंसान को मिले हैं जिनको आप जानते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 4 इंसान को दिया गया है। नाम जहाँ तक याद है, ये बिपिन रावत को भी मिला हुआ है मरने के बाद। कल्याण सिंह, जैसे कि बिपिन रावत, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह, दोनों को ही क्या दिया गया? पोस्टुमसली, मारने के बाद दिया गया है। ये पोस्टुमस है, ठीक है। उनके बाद देखिए 1 2 3, मिस प्रभा अत्रे, आर्ट के फील्ड में दिया गया इनको। महाराष्ट्र से बिलोंग करती है ये, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और नंबर 4, श्री राधे श्याम, इनको दिया गया ये पद्म विभूषण। पद्म भूषण का बात करें, पद्म भूषण का बात करें तो कुल 17 लोगों को दिया गया है।
और पद्मश्री का बात किया जाए तो ये कुल 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। साथ में पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया ये पूछ लेते हैं। पद्म भूषण कितने लोगों को दिए गए हैं ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये सारे नाम आप देख सकते हैं, 10 व्यक्तियों को दिया गया था पद्म भूषण और टोटल 106 इंसान को दिए गए थे, 102 इंसान को दिए गए थे पद्मश्री 2021 में। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, बहुत ही ये नाम भी पूछ लेते हैं कहीं कहीं से, सारे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो एजुकेशनल फील्ड में है उनको उनका नाम इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये 2021 में सबसे ओल्ड इंसान, ओल्ड बूढ़े व्यक्ति को जो कि 102 साल के थे, उनका नाम है नंदा परुस्ती। इनको दिया गया था फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके बाद देख लेते हैं 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि बेस्ट फिल्म ड्रामा है नोमैडलैंड। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो एंड्रा डे, बेस्ट एक्ट्रेस है एंड्रा डे, बेस्ट एक्टर चैडविक बॉसमैन, इनको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्लाय झाओ, नोमैडलैंड से रिलेटेड है, वही आपको मिलता जुलता यहाँ पे मिलेगा। जिनको ऑस्कर मिला है उन्हीं को ये एकेडमी गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्टमैन एयर ऑफ द ईयर, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के हैं ये, राफेल नडाल। स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, जापान। टीम ऑफ द ईयर बेयर्न म्यूनिक, बेयर्न म्यूनिक। बेयर्न म्यूनिक ये टीम ऑफ द ईयर है। कौन सा टीम है ये? जर्मनी का फुटबॉल टीम है, जर्मनी फुटबॉल टीम। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक माहोमस, पैट्रिक माहोमस कुछ है ऐसे ही। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पैट्रिक माहोमस आईसीसी अवार्ड ऑफ द ईयर। अब आते हैं हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ बातों को ध्यान देते हैं। क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ बातों को ध्यान देते हैं। स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर महेंद्र सिंह धोनी, स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिकेड 10 सालों में, 10 ईयर में डिकेड मीन्स 10 ईयर। मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? 10 सालों तक राज करने, क्रिकेट ही जगत में राज करने
वाले विराट कोहली है। तो वही बात है। अब ये वीमेन गोल्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान भी है ये, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है यार। मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशिद खान, अफगानिस्तान से स्पिनर है। और ये T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी एलिसा पेरी है, जो कि वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द डिकेड 10 सालों में कौन है? एलिसा पेरी। यहाँ पे हम लोग का सारा अवार्ड्स खत्म होता है। इतना अवार्ड्स हम लोग को याद करना है। आगे NTPC का टायर 2 का एग्जाम है, फिर CGL का भी एग्जाम है। काफी महत्वपूर्ण सवाल होंगे ये आगे आने वाले एग्जाम में से, जो हमें कुछ मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।